Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अटल। तभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बाईस फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जयंती समारोह का होगा आयोजन। बिहार पुलिस को अवैध हथियार बनाने वाले एक बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और मधुबनी में अतिक्रमित जमीन को अंचल प्रशासन ने जेसीबी से खाली कराया। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेता राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 22 फरवरी को सुबह 11 बजे पटना के बापू सभागार में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आधुनिक भारत के सबसे बड़े किसान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज हित में लगाया। एक तपस्वी के भांति उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और देश में जिस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन पर एक चर्चा परिचर्चा और विवाद और चल रहा है, यह भी एक उसी का उदाहरण है। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुश्किल से किसी लेखक के पाठ्यक्रम में आपको कहीं पे मिलेगा कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति की कहीं चर्चा भी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष का कमान संभाले तो स्वामी जी से मदद मांगने यहां बीटा में उनके सीताराम आश्रम आए थे सहयोग हेतु, और स्वामी जी ने उनको आश्वस्त किया। और जो उनके समय में, नेताजी के समय में जो एक विरोध का आंदोलन किसान का चला, तो संपूर्ण उत्तर भारत से लेके एक ठप सा माहौल हो गया। इतना सफल आंदोलन का आयोजन हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में नेताजी ने कहा था कि मैंने कई स्वामी को, स्वतंत्रता सेनानियों को, कई लोगों को साबरमती आश्रम में खादी की धोती पहने देखा है, लेकिन देश का असली सन्यासी मुझे सीताराम आश्रम बीटा में दिखा। निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है और जो भी किसानों के लिए एक मदद का काम अगर किसी ने भारत में किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और किसानों की आय दुगुनी हो, स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस किए थे उन सभी रिकमेंडेशंस को उतारने का अगर किसी ने काम भारत में किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सहकारिता मंत्रालय के भी माननीय मंत्री गृह मंत्री जी हैं और किसानी के क्षेत्र में सहकारिता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसके लिए भारत सरकार में पहली बार एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके उसके भी मंत्री हैं। पर दुख की बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। बिहार पुलिस को अवैध हथियार बनाने वाले एक सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पटना के बाढ़ी इलाके में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नौबतपुर में चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। राजधानी से सटे धनरुआ थाना इलाके में खेत में फसल के बीच अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा था, जिसका उद्भेदन करते हुए पटना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जो आज का हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पटना पुलिस को 3 मामलों में अच्छी सफलता मिली है। एक धनरुआ थाना क्षेत्र में हम लोगों का मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसके बाद परसा बाजार में एक हत्या हुई थी प्रेम पासवान की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। और तीसरा रामकृष्ण नगर में हत्या हुई थी सनी कुमार की, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो सबसे पहला मामला है धनरुआ थाना में, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 छोटी मिनीगन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया था। उन्हीं के जो हम लोग सूत्रों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे कि उनका किन किन के साथ और लिंक है, कारीगर कहाँ से आ रहे हैं और जो भी आदमी उनको बुला रहे हैं उनका हम लोग सर्विलेंस पे उनको लिए हुए थे। इसी क्रम में पता चला कि धनरुआ थाना क्षेत्र में ननौरी गांव एक पड़ता है, तो खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष धनरुआ थे और हमारा एसयू का टीम भी था। सबसे पहले उस जगह का हम लोगों ने एज ए डिकॉय कस्टमर भेज के पूरा वीडियो वहाँ पे लिया। वो खेत में ही चल रहा था और बहुत सुदूर एक भरत यादव नाम का आदमी है ननौरी गांव का, जो जिसका खेत है और उसी में चारों तरफ फसल लगी हुई है, उसी के बीच में इसको क्लियर करके ताकि किसी को नज़र नहीं आए और ओपन में ही उसको चला रहा था। उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं। विजय बिंद है, पिता का नाम रामदेव बिंद, जो कि बैरीगंज थाना चिकसौरा का रहने वाला है। धनंजय कुमार, पिता का नाम विजय बिंद, जो कि चिकसौरा थाना बैरीगंज का रहने वाला है। और बुखौरी बिंद, पिता रामजतन बिंद, जो कि सदरपुर थाना चिकसौरा, तीनों चिकसौरा थाना के रहने वाले हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार के निर्माण हेतु इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों की बरामदगी हुई है। टोटल 5 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद हुए हैं। अर्धनिर्मित बैरल 5 पीस बरामद हुए हैं। इसके अलावा .315 5 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा, रेती, ब्लेड, लोहा रेती, शैनी और अन्य इक्विपमेंट जो हैं भारी मात्रा में इनसे बरामद हुए हैं। जब इनका सघन पूछताछ किया गया तो 2 प्रमुख आदमी जो इस धंधे को चलवा रहे थे, एक भरत यादव जो कि ननौरी गांव का ही रहने वाला है और एक बुंदेला विश्वकर्मा करके है, जो कि इन कारीगरों को बुला के वहाँ मिनी गन फैक्ट्री को चलवा रहा था। और इनकी पूछताछ से इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज़ मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलो अप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। तो एक अच्छी सफलता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है, लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अब ये बहुत स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग कड़ाई कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो अपराध होते हैं इसी इलीगल आर्म्स से ही होते हैं। तो जब तक ये कम्प्लीटली हम लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से जो अवैध हथियार है अपराध कर्मियों के हाथ में जाते रहेंगे और अपराध की घटनाएं मैक्सिमम इन्हीं हथियारों से ही होती हैं। तो एक अच्छी सफलता है पूरी ईस्ट और मसौड़ी की टीम के द्वारा। तो वहीं गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर के भी पटना एसएसपी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखे और तैयारी के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। जो आम नागरिक है उनको भी हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है इस रैतिक परेड को और समारोह को देखने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह होता है। सभी जो हमारे महानुभाव हैं और बड़े पदाधिकारीगण हैं वो गांधी मैदान में होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने गांधी मैदान और आसपास के एरिया की व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। 3 स्तर का सिक्योरिटी होगा गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान की परिधि में और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट का और जितना भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स पर है। हम लोगों ने जो गांधी मैदान को है तकरीबन 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में वरीय दंडाधिकारी और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों का जितना भी एंट्री है हम लोगों ने उसको ईयरमार्क किया है। वीआईपी एंट्री गेट नंबर 1 है, मीडिया एंट्री गेट नंबर 9 है और अन्य महानुभावों की एंट्री गेट नंबर 10 है, पब्लिक एंट्री 5 और 7 है। वहाँ पे हम लोगों का HHMD DFMD के साथ फ्रिस्किंग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रिस्क करके ही अंदर आने दिया जाएगा। EST का चेक चल रहा है ऑलरेडी डॉग स्क्वाड के द्वारा और मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा।
आसपास की परिधि में जितना भी इंक्रोचमेंट उसको हटाया गया है और ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी उस दिन रहेगा। और हम लोगों की QRTs JP गोलंबर और लोगों का जो रामदुलाम चौक है, उद्योग भवन है, और एक QRT एकता भवन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से डील करने के लिए तैयार रहेगी। और ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि इस बारी झांकियाँ भी होनी है और इस बारी झांकियों का निर्माण भी गांधी मैदान के अंदर ही किया जा रहा है, तो कुछ एरियाज़ को गांधी मैदान को हम लोग वन वे करेंगे और इसका हम लोग जो व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से भी करेंगे। सरस्वती पूजा को लेकर भी हम लोगों का जो प्रथम बैठक है वो हो चुका है। सभी पूरे जिला में, क्योंकि 26 तारीख को बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा का आयोजन और उसके बाद प्रतिमा विसर्जन लगभग 2 या 3 दिन तक चलता है। इसमें पूरे पटना जिला में लगभग 3,500 प्रतिमाओं को इस बार हम लोगों को, जो हम लोगों ने आकलन किया है, उसका स्थापना की जाएगी। और जितने भी विसर्जन जुलूस हैं 100% विज्ञप्ति हम लोग निर्गत कर रहे हैं और सभी का रूट सत्यापन किया गया है। क्योंकि पिछली बारी भी जो सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था, कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा में कोविड के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी जुलूस जाएंगे उनका जो रूट है, पारंपरिक रूट है, वहाँ पे हम लोगों का कम्युनिकेशन रहेगा। जो बड़े बड़े जुलूस हैं वो पुलिस के मार्गदर्शन में ही जाएंगे और विसर्जन भी जो घाटों पर होगा वो भी पुलिस के मार्गदर्शन में, और पुलिस वहाँ पे हम लोगों का पिकेट्स बनेगा, स्थायी थाना रहेगा। इसके अलावा जो सबसे डिफिकल्ट जो पटना के विसर्जन होते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स के होते हैं वो होते हैं। हम लोगों का एक राउंड सत्यापन हो चुका है सभी हॉस्टल्स का। इसी क्रम में आप सभी को जानकारी होगा कि सैदपुर हॉस्टल से हम लोगों ने तकरीबन 2 लोगों को पकड़ा था जो कि पुराने अपराधकर्मी थे, मर्डर केस में भी वांटेड थे। उन्होंने ही सरस्वती पूजा समिति के नाम से चंदा वसूली कर रहे थे और एक व्यवसायी को हत्या करने का उसने योजना भी बनाया था। और इसी क्रम में और 6-7 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जिनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों ने टीम बनाया है गिरफ्तारी करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य भी छात्रावास है, हम लोगों का एक मीटिंग पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ और जो स्थानीय थाना उनके साथ संयुक्त हम लोग रूप से करेंगे कि उनके आयोजन का क्या डेट्स रहेंगी, विसर्जन की क्या डेट रहेंगी। और बहुत से लोगों को हम लोग बाउंड डाउन भी करवा रहे हैं, 107 की कार्रवाई में वो बाउंड डाउन करवा रहे हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके 20 वॉलंटियर्स के साथ उनका फोटोग्राफ लेते हुए और उनको हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे और वॉलंटियर्स का लिस्ट लेते हुए, और ताकि किसी भी प्रकार के जो हम लोग उनको जुलूस का रूट दे रहे हैं वहाँ से वो हटे नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं हो। और जो पूरा हम लोगों का ओवरऑल बाकी जिला में भी है, तो जहाँ जहाँ पे भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा। प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग QRT और जिला में एक रिजर्व रखेंगे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। डीजे को लेकर क्या निर्देश है? डीजे को लेकर देखिए स्थायी निर्देश है कि जिसको भी डीजे लेना है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, पहली बात तो उसमें डेसिबल्स फिक्स्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो और हाई कोर्ट का जो आदेश है। ज़्यादातर तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन्हीं का ही हम लोग विज्ञप्ति देंगे जो कि अनुमंडल दंडाधिकारी लेवल से निर्गत होती है। और उसमें भी जो टाइमिंग है 10 बजे तक है, उसका हम लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पिछली बारी भी जो लोगों ने वायलेशन किया था उनके ऊपर FIR हुआ था और उनको FIR करके हम लोगों ने आगे कानूनी कार्रवाई की थी। तो जितने भी पूजा समितियों के हमारे साथ बैठक हुई है और शांति समिति की बैठकें चल रही हैं, उसमें जो शस्त्र विज्ञप्ति भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी एक ये शर्त है, उसमें डेसिबल्स को भी हम लोग बता रहे हैं कि कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनि विस्तारक का यंत्र का अनुमति नहीं रहेगा और टाइमिंग को हम लोग फिक्स कर रहे हैं। और कोई वायलेशन होगा तो वीडियोग्राफी, मेजर जुलूसों का वीडियोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो वायलेटर्स हैं प्राथमिकी दर्ज करेंगे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी स्थानीय अंचल के बसैट चौक के समीप स्टेट हाईवे की अतिक्रमित जमीन को अंचल प्रशासन ने JCB से खाली कराया। मिली जानकारी के अनुसार लोक शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा उक्त चिन्हित भूभाग को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश बेनीपट्टी अंचल प्रशासन को दिया गया था, जिसके आलोक में SDM अशोक कुमार मंडल के आदेश पर CO पल्लवी कुमारी गुप्ता, बिस्फी अंचल अधिकारी पूजा कुमारी और बेनीपट्टी SHO सीताराम प्रसाद के संयुक्त नेतृत्व में भारी पुलिस के साथ सड़क किनारे की जमीन को अतिक्रमित कर उस पर बनाए गए कच्चे व पक्के ढांचा को JCB से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। क्या कर रहे? खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के नूरनगंज मोहल्ले में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को चाकू मार दी गई है। चाकूबाजी की घटना में राजेश नामक युवक घायल हो गया है, उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने पुरानी रंजिश में राजेश को चाकू मारकर घायल कर दिया था। आनंद फानंद में परिजन ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वही बात विचार हुआ, मतलब अपने जो भी किया वही पे उठा के मार दिया। कौन मारा है? कौन है आपका पाटीदार है? कौन है? कुछ नहीं है, वो दूसरा जाति है, दूसरा जाति है। अच्छा, आपका पड़ोसी है? अगल बगल घर है। अच्छा,
वही उठा के चाकू मार दिया, पूरा छेद हो गया है। कहाँ चोट लगा है? यहाँ पर लगा है, यहाँ पूरा छेद हो गया इतना। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा गुड्डू। आज जिसमें जो घायल है राजेश नट। कहाँ के रहने वाले हैं? नूरनगंज। यही है कि नूरगंज में पता लगा कि छुरा लगा है, फोन आया था 112 पर, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जो मारा था उसको पकड़ कर लाए, थाना को सुपुर्द कर दिए, और जो घायल है उसको इलाज हम लोग सदर हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। क्या विवाद था? विवाद किस विवाद के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम के सत्र की शुरुआत पटना के अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दानापुर में किया गया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर कौशल कुमार, डॉक्टर विमल कारक, पूर्व एमएलसी लाल बाबू प्रसाद, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरविंद कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। दानापुर के क्षेत्र नवा में इंस्टीट्यूट सत्र के शुभारंभ के दौरान सभी माननीय को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहीं। आज इस इंस्टीट्यूशन का, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का में जो एकेडमिक सेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं पहले भी इस इंस्टीट्यूशन में आया था, उस समय इतना डेवलप नहीं था। आज ये पहले इंस्टीट्यूशन था, आज हायर एजुकेशन के लिए हो गया है इंस्टीट्यूशन। और नर्सिंग के में इनका बहुत अच्छा योगदान है। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि नर्सिंग बैकबोन है मेडिकल ट्रीटमेंट के। हॉस्पिटल का बैकबोन अगर कहा जाए तो ये नर्सिंग स्टाफ हैं, जिसका इंस्टीट्यूशन है, जिनके वो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट देने का, एजुकेट करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का, वो इसका हमारे कौशल बाबू का विज़न जो है, इनके डायरेक्टर का, ये बहुत फुलफिल कर रहा है। और लोगों को एजुकेट करके और शिक्षा दे करके और नौकरी देने का, नौकरी तो सरकार देती है, लेकिन उस लायक ये बनाते हैं। लड़के हों, ये लड़कियां हों, जो भी हो, क्योंकि इनके यहाँ ट्रेड, बहुत से ट्रेड हैं, सिर्फ नर्सिंग नहीं है, दूसरे ट्रेड में भी ये इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग देता है। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 से कार्य कर रही है, और लगातार 23 वर्षों के इस प्रगति में हमारी संस्थान ने हमेशा बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लैब और एजुकेशन देने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ मॉडर्न लैब बनाया, हमने लाइब्रेरी मॉडर्न बनाया है, जो बिहार की नीड है। जैसा बच्चे चाहते हैं या सोचते हैं, उसके पहले यह संस्थान उस तरह की लैब और लाइब्रेरी एडवांस बनाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि हमारे बिहार जो अभी विकासशील राज्य है, इसमें जब लड़के तुलना करते हैं तो अन्य राज्यों की तुलना में भी अम्बेडकर इंस्टीट्यूट पटना में बेहतर संस्थान पाया जाता है। और मधुबनी के मधवापुर प्रखंड के साहड़घाट थाना क्षेत्र के उत्तरा बैंगड़ गांव के बीच चिमनी के पास स्टेट हाईवे 75 पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान साहड़घाट थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गाँव निवासी संजीत मंडल एवं वार्ड 5 की रीना देवी के 14 साल के पुत्र अंकित कुमार मंडल के तौर पर की गई है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success.